तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857574416। मुअज़्ज़ज़ सामीईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। प्यारे जन्नती खुशअक़ीदा रज़वी भाइयों, वो हजरात कितने खुशनसीब हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल सजाते हैं। रज़वी नेटवर्क जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पैगाम इमाम अहमद रज़ा को पहुंचा रहा है। आपसे अपील है कि आप हमारी इमदाद फरमाएं, ज्यादा से ज्यादा हमें अपने जलसों की रिकॉर्डिंग रवाना करें ताकि हम मजीद और भी खिदमत अंजाम दे सकें। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहियुद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। तू कुव्वत दे मैं तन्हा काम बिसियार, तू कुव्वत दे मैं तन्हा काम बिसियार, बदन कमजोर दिल काहिल है या गौस। रिज़ा का खात्मा बिलखैर होगा, हमारा खात्मा बिलखैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। प्यारे दीनी ईमानी इस्लामी भाइयों, सीडी या डीवीडी पोस्ट या कोरियर के जरिए आप हम तक भेज सकते हैं। हमारा पता है सज्जाद हुसैन रज़वी, सिटी सेंटर, शॉप नंबर 5, कीर्ति स्क्वायर, सुभानपुरा रोड, बड़ौदा, गुजरात, इंडिया। पिन नंबर 390023, मोबाइल नंबर 7878574416। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअला आलिहिल अमजादिल कराम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, अग़िस्नी वामदुदनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या मौलवी अल-मअनवी सैयदुना शहबाज मोहम्मद शय्यन लिल्लाह इक़्ज़ हाजती इक़्ज़ हाजती इक़्ज़ हाजती बिरिदाए सरमदी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम व नुबारिक अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबत व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामईन व हाज़रीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाहे नबविया, हाज़रीन मजलिसे सुन्निया, जुमला सादात किराम, सदर बावकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात किरामी, मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जलसा, जिसमें रहमतो नूर की मूसलाधार बरसात है और महवे दुरूद सारी कायनात है। एक तरफ उलमा की मुक़द्दस जमात है तो दूसरी जानिब सादाते किराम के मुअम्बर ख्यालात हैं। और आपसे मुखातब मसरूर राजी की जात है और ये आपकी और हमारी पहली मुलाकात है। अब ऐसे मुक़द्दस माहौल में, ऐसी जीती जागती फजा में जो आ गया उसके लिए निजात है और जो आकर पा गया उसके लिए जन्नत की सौगात है और जो पाकर छा गया उसकी तो फिर क्या बात है, क्या बात है। ऐसे जीते जागते माहौल में आपसे मुखातबत का शरफ हासिल कर रहा हूं। इससे पहले कि कोई बात की जाए, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले उस कायनाते तसव्वुफ की रूह रवां, रहमते कुल जहां, हादिये इंसो जां, सय्याहे ला मकां, वजह कुन फका, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिक़े कौनो मकां, शहनशाहे कौनैन, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सुबुल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफ़ए यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चराग़े शबे दैजूर, आसमाने नबूवत के नैयरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ़ जिनका नून वल कलम, ताउसे मर्ग़ज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अज़ल की सुबह के महरे मुबीन, शबिस्ताने अबद के महजबी, निगाहे किब्रिया के नाज़नी, ज़ुहूर शाने रब्बुल आलमी, यानी जनाबे रहमतुल लिल आलमी की बारगाहे बेकस पनाह में बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बरगे लब पर मैं तेरी मदहो सना लाया हूं, बरगे लब पर मैं तेरी मदहो सना लाया हूं, बज़्म में ताज़गिए बरगे नवा लाया हूं, बज़्म में ताज़गिए बरगे नवा लाया हूं और मेरी हर सांस है कुर्बाने रसूल अरबी, मेरी हर सांस है
कुर्बाने रसूल अरबी, मैं बुजुर्गों से यही हरफे दुआ लाया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बुजुर्गों से यही हरफे दुआ लाया हूं। और कौन तूफान बुझाएगा मेरी शम्मे वफा? अरे कौन तूफान बुझाएगा मेरी शम्मे वफा? करबला से मैं हिफाजत की रिदा लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, हवा जब चलती है, चिराग जब जलते हैं, तो लोग चिराग को बुलंदी से पस्ती में ले आते हैं कि कहीं सरफिरी हवा गुल ना कर दे, कहीं सरफिरी हवा गुल ना कर दे। लेकिन जहां इश्क़े रिसालत का चिराग रोशन हो, जहां इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग रोशन हो, जहां इश्क़े अहले बैत का चिराग रोशन हो, वो चिराग बुलंदी में रहता है तो रोशन रहता है, पस्ती में रहता है तो रोशन रहता है, और आपकी बस्ती में रहता है तो रोशन रहता है। बस इसी जज्बे अकीदत में सरशारी के साथ आप झूमते रहें और आलमे वजद में मदीना घूमते रहें, और जहां नामे मोहम्मद आ जाए तो होठों को चूमते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, वक्त कम है, उसके ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करके आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और वसीला पकड़ो, वसीला इख्तियार करो, वसीला तलाश करो। जाहिर है वसीले की कितनी अहमियत है। अब तक आपने तहरीरी तौर पे पढ़ा होगा और तकरीरी तौर पे सुना होगा, मगर आज अमली तौर पर समझिए। और अमली तौर पे समझने के लिए, प्रैक्टिकली जानने के लिए इस वक्त इस माइक से अच्छी कोई मिसाल नहीं हो सकती। इससे बेहतर मिसाल कोई अभी नहीं हो सकती। अगर ये माइक मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने का वसीला है ना, वसीला है। अब अगर माइक मजबूत होगा तो कमतर आवाज को भी आप तक बेहतर तरीके से पहुंचाएगा, और अगर माइक कमजोर रहा तो बेहतर आवाज भी कमतर तरीके से आप तक पहुंचेगी। क्या बात समझ में आई कि बेहतर की आवाज पहुंचाने के लिए बेहतर की जरूरत होती है। अच्छे की आवाज कोई अच्छा ही पहुंचा सकता है, सच्चे की आवाज कोई सच्चा ही पहुंचा सकता है, बेहतर की आवाज बेहतर ही पहुंचा सकता है, आला की आवाज आला ही पहुंचा सकता है, और हक ताला की आवाज अल्लाह वाला ही पहुंचा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और अल्लाह का करम देखो कि अल्लाह आला, अल्लाह आला, उसका करम निराला। उसने भेजा सुभान रब्बी अलाला, तो वसीला बना काली कमली वाला, है ना। तो ये माइक मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने का एक वसीला है। अब चाहे ये बेहतर तरीके से पहुंचाए, चाहे ये कमतर तरीके से पहुंचाए, मैं इस माइक को अपने सामने से नहीं हटाऊंगा, इसलिए कि आप कहेंगे कि एक वसीला लाकर रखा। हजरत ने वसीले पे तकरीर भी की, मगर बेवसीला।
वसीले पे तकरीर हुई मगर बेवसीला, इसलिए चलो कमजोर ही सही मगर वसीला तो है। मगर उनका हाल क्या होगा जिनके पास कोई वसीला ही नहीं है, ना नमाज के लिए वसीला, ना रोजे के लिए वसीला, ना हज के लिए वसीला, ना ज़कात के लिए वसीला। नमाज पढ़ें डायरेक्ट, रोजा रखें डायरेक्ट, हज करें डायरेक्ट, ज़कात दें डायरेक्ट, कलमा पढ़ें डायरेक्ट, तबलीग करें डायरेक्ट। मैं कहता हूं नादान, जब सब डायरेक्ट करता है तो पैदा भी डायरेक्ट ही क्यों नहीं हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। तो हमारी जमात वसीला वाली है दोस्तों, वसीला वाली है। हम वसीला को क्या समझाएं? वसीला तो हमारी घुट्टी में पड़ा हुआ है। पैदा होते हैं तो वसीले से, दुनिया में आते हैं तो वसीले से, खाते हैं तो वसीले से, पीते हैं तो वसीले से, जीते हैं तो वसीले से, हत्ता के मरते हैं तो वसीले से, मरते हैं तो वसीले से। मगर हैरत की बात है दोस्तों, जो लोग आदम के वसीले से आए, जो लोग अब्बा के वसीले से आए, जो लोग बाप के वसीले से आए, अगर वो वसीले का इनकार करे तो उससे बड़ा मुजरिम कौन हो सकता है। इसलिए कि हम तो एक दरख्त से पूछते हैं, ए दरख्त तेरी कोई माँ तो नहीं है, ए दरख्त तेरा कोई बाप तो नहीं है, ए दरख्त तुझे किसी ने दूध तो नहीं पिलाया है, ए दरख्त तू किसी झूले में तो नहीं झूला है। अरे तू तो डायरेक्ट पैदा हो गया है, तू तो वसीले का इनकार कर सकता है। दरख्त ने कहा नादान, मैं दरख्त जरूर हूँ मगर इतना कमबख्त नहीं हूँ जो वसीले का इनकार कर जाऊं। अरे मैं इनकार करूं तो किस तरह? ये जमीन मेरा वसीला है, इसमें डाली गई बीज मेरा वसीला है, पानी की बूंदे मेरा वसीला है, शबनम के कतरे मेरा वसीला है, हवाओं की लोरियां मेरा वसीला है, आफताब की किरणें मेरा वसीला है, बागबान की हिफाजत मेरा वसीला है, ये सब मेरे वसीला है। तो अब मैं सोचने लगा कि जब शजर वसीले का इनकार नहीं करता तो आज का बशर कैसे इनकार कर सकता है? आज का बशर कैसे इनकार, आज का वो बशर कैसे वसीले का इनकार कर सकता है? वो बशर जो बाप की पीठ में रहा, क्या बाप का सुल्ब दुनिया में आने का वसीला नहीं है? वो बशर जो 9 महीने माँ के शिकम में रहा, क्या माँ की शिकम आने का वसीला नहीं है? वो बशर जिसने अय्यामे रिज़ात तक अपनी वालदा का दूध पिया, क्या माँ का दूध जिंदगी गुजारने का वसीला नहीं है? तो आप बोलो, जब जिस्मो जान की हिफाजत के लिए इतने वसीले की जरूरत है तो दीनो ईमान की हिफाजत के लिए कितने वसीले की जरूरत होगी। मगर आज दुनिया कह रही है हमें किसी वसीले की जरूरत नहीं है। गौस का वसीला क्या जरूरी है, ख्वाजा का वसीला क्या जरूरी है, औलियाए किराम का वसीला क्या जरूरी है, अहले बैते अतहार का वसीला क्या जरूरी है। मैं कहता हूँ नादान, तेरे दुनिया में आने के लिए जब वसीले की जरूरत है तो खालिक़े दुनिया को पाने के लिए भी वसीले की जरूरत है। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। बात को और ज्यादा आपके जहन से करीब करने के लिए एक बड़ी ही छोटी मिसाल का मैं सहारा लेना चाहता हूं। मैं जब के स्टेज पे आ रहा था, मुझे एक कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैंने अराकीने जलसा से, मुंतज़मीने जलसा से कहा कि आप मुझे एक कप चाय पिला दें, मैं स्टेज पे चला जाता हूं। इन्होंने कहा हजरत इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हम फौरन आपको गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं। मैंने कहा सुनिए, चाय तो मुझे पीनी है
मगर इस शर्त के साथ कि आज दुनिया वसीले का इनकार करती है, मुझे कोई ऐसी चाय पिलाओ जो बगैर किसी वसीले के बनाई, बगैर किसी वसीले के बनाई गई हो। तो चाय बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? अरे हम आपको क्या समझाएं जनाब, आप तो उस सरजमीन पे रहा करते हैं कि जहां दिन रात चाय के लिए आप हाय हाय किया करते। किसी को हाय कहते हैं तो चाय पीते हैं, किसी को बाय कहते हैं तो चाय पीते हैं। बात अच्छी लगी तो चाय, बात बुरी लगी तो चाय, बात खुशी की रही तो चाय, बात गम की हो तो चाय, है ना? गोया बात बात पे चाय। कभी आप मुंह लगा के चाय पीते हैं, कभी मुंह जला के चाय, मगर पीते हैं तो ऐसी चाय तो हर कोई बनाया करता है दोस्तों। मगर मुझे ऐसी चाय चाहिए जो बगैर किसी वसीले के बनाई गई हो। तो चाय बनाने का तरीका क्या है? पानी गर्म करने के लिए आपको किसी पतीली की जरूरत होती है, आप उसे आग के ऊपर रखते हैं, पानी गर्म होता है, फिर उसमें चीनी डालते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, फिर दूध मिलाते हैं और फिर उसे किसी प्याली में डालकर अपने मुंह के करीब लाते हैं। और जब उसकी गर्मा गर्म चुस्कियां आपके हलक से नीचे उतरती हैं, ऑटोमेटिक आपकी जबान पे आता है, वाह क्या चाय, वाह क्या चाय है। तो ऐसी चाय तो हर कोई पिया करता है, मुझे डायरेक्ट वाली चाय पिलाओ। अराकीने जलसा ने कहा चलो आज हम भी कुछ नया करके देखते हैं। आज की दुनिया तजुर्बात की दुनिया है, आज की दुनिया एक्सपेरिमेंट की दुनिया है, आज की दुनिया इन्वेंशन की दुनिया है। दिन रात नए नए तजुर्बे हो रहे हैं, दिन रात नए नए इजादात हो रहे हैं। चलो आज हम भी कुछ नया करके देखते हैं। बल्कि आप नौजवानों की जबान में कहूं तो इनका जवाब होगा कि आज हम भी कुछ तूफानी करते हैं, आज हम भी कुछ तूफानी करते हैं। मगर करने गए थे तूफानी, लौटे तो होने लगी पशेमानी। क्यों जनाब? चूल्हा जला हुआ था, गए उसमें जाकर पानी डाल दिया, फिर गए चीनी डाल दी, फिर पत्ती डाल दी, दूध भी मिला दिया। मैंने पूछा क्या चाय बनी? कहा चूल्हे से ना पूछिए बनी के नहीं बनी। हमने देखा चूल्हा बुझ चुका है। मगर बात समझ में आ गई दोस्तों कि एक कप चाय के लिए भी किसी पतीले के वसीले की जरूरत है, जरूरत है। और यहीं पे रुककर मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि ठीक है पतीली तो रखी जाए, मगर स्टील की पतीली की जगह, एल्युमिनियम की पतीली की जगह अगर चूल्हे पर कागज की पतीली रख दी जाए काम नहीं चलेगा। अगर कपड़े की पतीली रखी जाए काम नहीं चलेगा। अगर प्लास्टिक की पतीली रखी जाए काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे नहीं, रखनी है तो स्टील की रखिए, रखनी है तो एल्युमिनियम की रखिए, जो आग की गर्मी को बर्दाश्त भी कर सके और पानी को गर्मी पहुंचा भी सके। क्या पता चला आग और पानी के दरमियान एक ऐसे मजबूत वसीले की जरूरत है जो आग से गर्मी ले भी सके, पानी को गर्मी दे भी सके। बिला तशबीह हो तमसील अब्द और माबूद के दरमियान, खालिक और मखलूक के दरमियान, साजिद और मस्जूद के दरमियान, बंदे और खुदा के दरमियान भी एक ऐसे मजबूत वसीले की जरूरत थी जो बारगाहे खुदाबंदी से ले भी सके, हमें दे भी सके, उधर से ले भी सके, इधर दे भी सके। तो जब इंतखाब हुआ तो सारी कायनात में सिवाय जाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के और कोई ऐसी कामिल जात ना मिली जो बंदे और खुदा के दरमियान वसीला बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना सैयद मसरूर राजी शहबाजी। हमारा नबी वसीला बन गया और ऐसा वसीला कि उधर अल्लाह से वासिल नजर आ रहे हैं, इधर मखलूक में शामिल नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उधर अल्लाह से वासिल नजर आ रहे हैं, इधर मखलूक में शामिल नजर आ रहे हैं। हमारा नबी बंदे और खुदा के दरमियान वसीला बन गया, ऐसा वसीला जो अमीरों का भी वसीला है, जो गरीबों का भी वसीला है, जो गुनहगारों का भी वसीला है, जो बीमारों का भी वसीला है। मसीहा का वसीला वही है, महलों में रहने वालों का वसीला वही, खाक का बिस्तर बनाने वालों का वसीला वही, अदना का वसीला वही, आला का वसीला वही, अरे गुनहगारों का वसीला वही, परहेजगारों का वसीला वही, क्षमा का वसीला वही है, परवानों का वसीला वही है, साकी का वसीला वही है, रिंद का वसीला वही है, अरे हिंदुस्तान वालों का वसीला वही, पाकिस्तान वालों का वसीला वही, अफगानिस्तान वालों का वसीला वही, बहरिस्तान वालों का वसीला वही, रेगिस्तान वालों का वसीला वही, खेत खलियान वालों का वसीला वही। हक तो ये है कि कब्रिस्तान वालों का वसीला भी वही है। हमारा नबी वसीला बन गया, ऐसा वसीला जो फकत हमारे लिए वसीला नहीं बना, फकत तुम्हारे लिए वसीला नहीं बना। सिद्दीकीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, सालेहीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, औलियाए कामिलीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, उलमाए रब्बानीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, आबिदीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, राकिईन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, साजिदीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, तलवीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, तमकीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, नुकबा का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, नुजबा का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, औलिया का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, असफिया का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, शुरफा का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, सुलहा का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा। अरे इतना ही नहीं, नबियों और रसूलों का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा। हमारा नबी वसीला बन गया, हमारा नबी वसीला बन गया। शजरो हजर का वसीला मोहम्मद, बहरो बर का वसीला मोहम्मद, बरगो समर का वसीला मोहम्मद, खुशको तर का वसीला मोहम्मद, जिन्नो बशर का वसीला मोहम्मद, अबू बकरो उमर का वसीला मोहम्मद, उस्मानो हैदर का वसीला मोहम्मद, अनसो अबू जर का वसीला मोहम्मद, शब्बीरो शब्बर का वसीला मोहम्मद। हमारा नबी वसीला बन गया। नफा समन का वसीला मोहम्मद, दुर्रे अदन का वसीला मोहम्मद, मुश्के खुतन का वसीला मोहम्मद, हुस्ने चमन का वसीला मोहम्मद, नसरीनो नस्तरन का वसीला मोहम्मद, जाने अंजुमन का वसीला मोहम्मद। हमारा नबी वसीला बन गया। जिब्रील का वसीला मोहम्मद, मिकाइल का वसीला मोहम्मद, इसराफील का वसीला मोहम्मद, इजराइल का वसीला मोहम्मद। हमारा नबी वसीला बन गया। जमीनो जमा का वसीला मोहम्मद, मकीनो मका का वसीला मोहम्मद, चुनीनो चुना का वसीला मोहम्मद, इनो आ का वसीला मोहम्मद, फजाइल रमजान का वसीला मोहम्मद, माह शाबा का वसीला मोहम्मद, आयात कुरान का वसीला मोहम्मद। हमारा नबी वसीला बन गया। बैतुल हरम का वसीला मोहम्मद, आबे जमजम का वसीला मोहम्मद, लौह कलम का वसीला मोहम्मद, अर्श आजम का वसीला मोहम्मद, तख्लीक आदम का वसीला मोहम्मद। हमारा नबी वसीला बन गया। हमारा नबी वसीला बन गया। नबातात का वसीला मोहम्मद, जमादात का वसीला मोहम्मद, सबा समावात का वसीला मोहम्मद, 14 तबकात का वसीला मोहम्मद, मेराज की रात का वसीला मोहम्मद, नमाजों की सौगात का वसीला मोहम्मद। हमारा नबी वसीला बन गया। जाहो जलाल का वसीला मोहम्मद, फजलो कमाल का वसीला मोहम्मद, जूदो नवाल का वसीला मोहम्मद, हाल और काल का वसीला मोहम्मद, हजरत बिलाल का वसीला मोहम्मद। हमारा नबी वसीला बन गया। क्या पता चला कि हमारा नबी सबका वसीला है, सबका वसीला है। क्यों? क्योंकि वो जलवाए रब का वसीला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हमारा नबी वसीला बन गया। बंदे और खुदा के दरमियान वसीला बन गया। तभी तो बारगाहे खुदावंदी से लेते जा रहे हैं, इधर देते जा रहे हैं।
उधर से लेते जा रहे हैं, इधर देते जा रहे हैं। किसी को सदाकत दे रहे हैं, किसी को अदालत दे रहे हैं, किसी को शुजाअत दे रहे हैं, किसी को सखावत दे रहे हैं, किसी को विलायत दे रहे हैं, किसी को इमामत दे रहे हैं, किसी को तहारत दे रहे हैं, किसी को नजाफत दे रहे हैं। और आला हजरत की रूह मचल मचल के कहती जा रही है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हमारा नबी बंदे और खुदा के दरमियान वसीला बन गया। मैं पूछता हूं, आज वसीले का मुनकिर कौन है? जो नमाजें पढ़ रहा है वो वसीले का मुनकिर है, जो रोजा रख रहा है वो वसीले का मुनकिर है, जो हज करके आ चुका है वो वसीले का मुनकिर है, जो कलमा ले चुका है वो वसीले का मुनकिर है ना? जो बात बात पे कुरान और हदीस की दलील मांग रहा है वो वसीले का मुनकिर है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐ अक्ल की बैसाखी पे जिंदगी गुजारने वाले इंसान, अरे ये तो बता, तूने कुरान वसीले से पाया या बेवसीला? वसीले से पाया या बेवसीला? अरे सच्चे खुदा ने सच्चे जिब्रील के जरिया सच्चा कलाम अपने सच्चे नबी तक पहुंचा है ना? अब यहीं पे रुककर कहो, खुदा की जात मालिके कुल है कि नहीं? खुदा की जात मुख्तारे कुल है कि नहीं? खुदा की जात अला कुल्ले शैइन कदीर है कि नहीं? क्या अगर खुदा चाहता तो अपना कलाम डायरेक्ट मुस्तफा के कल्बे अथर पे नाजिल नहीं कर सकता था? यकीनन कर सकता था, मगर उसने भी जिब्रील को जरिया बनाया ताकि दुनिया के ये समझ में आ जाए कि अल्लाह ने अपना कलाम मुस्तफ़ा तक पहुंचाने के लिए जिब्रील को जरिया बनाया है। अब अगर तुम्हें बारगाहे खुदाबंदी तक रसाई हासिल करनी है तो मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाओ, मुस्तफ़ा के तलवों में आ जाओ, इसलिए कि जो मुस्तफ़ा के तलवों में होते हैं वो खुदा के जलवों में होते हैं, है ना? तभी तो फाजिले बरेलवी ने फरमाया, जो तेरे कदमों में है गैर का मुंह क्या देखे? अरे जो तेरे कदमों में है गैर का मुंह क्या देखें? कौन नजरों में जचे देख के तलवाते। तो जिसके पास मुस्तफा का तलवा है उसके पास खुदा का जलवा है, और उसी के दस्तरखान पर तरह तरह का हलवा है, वरना मुंह तो फिर कलवे का कलवा है ना? दुरूद पाक पढ़ लें एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन माज़निल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। तो सच्चे खुदा ने सच्चे जिब्रील के जरिया सच्चा कलाम अपने सच्चे नबी तक पहुंचा, और नबी की जात से वो कुरान मुकद्दस सहाबा ताबईन तबा ताबईन उलमा सालेहीन व जुमला मोमिनीन व मुस्लिमीन तक पहुंचता रहा, पहुंचता रहा। अब मैं यहीं पर रुककर पूछना चाहता हूं कि अगर मेरा नबी कुरान और हदीस के दरमियान फर्क ना फरमाता या खामोश रह जाता तो कौन था ऐसा माई का लाल इस फर्शे गीती पर जो कुरान और हदीस का फर्क बता देता? इसलिए कि है तो दोनों वही इलाही, फर्क इतना है, एक वही खफी है, एक वही जली है, एक मतलू है, एक गैर मतलू है
मगर है दोनों वही इलाही, इसलिए कि कुरान फरमा रहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और इसी को शायर की जबान कह रही है, हुआ है ये जाहिर कलाम खुदा से, हुआ है ये जाहिर कलाम खुदा से, खुदा बोलता है लबे मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नबी ने फरमाया ये कुरान है, तो सहाबा ने फरमाया ये कुरान है, और नबी ने फरमाया ये हदीस है, तो सहाबा से लेकर आज तक हम लोग जान रहे हैं कि ये हदीस है ना। तो ये हैरत की बात नहीं है कि नमाज मिले मुस्तफा के वसीले से, नमाज पढ़ेंगे लाने वाले का इनकार करेंगे, रोजा मिले मुस्तफा के वसीले से, रोजा का इकरार करेंगे लाने वाले का इनकार करेंगे, हज मिले मुस्तफा के वसीले से, हज का इकरार करेंगे लाने वाले का इनकार करेंगे, कुरान मिले मुस्तफा के वसीले से, कुरान का इकरार करेंगे लाने वाले का इनकार करेंगे, सजदा मिले मुस्तफा के वसीले से, सजदे का इकरार करेंगे लाने वाले का इनकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद साहब क़िबला शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें। दुरूद पाक पढ़ लें एक मरतबा बाबा से बोला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और बाबा से बुलंद पेश करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये बड़ा ही तुरफा तमाशा है, बड़ी अजीब बात है कि शरीयत मिले मुस्तफ़ा के वसीले से आज शरीयत का लोग इकरार करें, देने वाले का इनकार करें। मैं कहता हूं बेशक मिलने वाली चीजें अपनी जगह मुकद्दस व मोहतरम हैं, मगर मिलने वाली चीज से पहले देने वाले का जमाना एहसानमंद हुआ करता। अरे तोहफा कितना ही कीमती क्यों ना हो, शुक्रिया हमेशा पहले लाने वाले का अदा किया जाता है, हमेशा पहले लाने वाले का अदा होता है। तभी तो एक मिसाल के जरिए बात आपके जहन तक पहुंचाएं कि तोहफा कितना ही कीमती होता है, शुक्रिया हमेशा पहले लाने वाले का अदा होता है। आज का सुन्नी मुसलमान इसीलिए तो, और ये भी एक बात है कि जब जब हमारी निगाह उस तोहफे पे जाती है, हमारे जहन के अंदर देने वाले का तसव्वुर रक्स करता, लाने वाले का ख्याल आ जाया करता है। इसलिए तो आज का सुन्नी मुसलमान क़याम करता है तो मुस्तफ़ा को याद करता है, क़िरात करता है मुस्तफ़ा को याद करता है, रुकू करता है मुस्तफ़ा को याद करता है, सुजूद करता है मुस्तफ़ा को याद करता है। आज कितना नादान है, अक्ल की बैसाखी पे जिंदगी गुजारने वाला वो इंसान जो ये कहे कि नमाज में मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो नमाज ही नहीं, नमाज बातिल। मैं कहूं नादान, मुस्तफा का ख्याल नमाज को बातिल नहीं बल्कि कामिल बनाया करता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी नमाजों में मुस्तफा का ख्याल आता है, तेरी तरह सऊदी का रियाल नहीं आता। तो तोहफा कितना ही कीमती क्यों ना हो,
शुक्रिया हमेशा पहले लाने वाले का अदा होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज करूं कि एक बादशाह शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ा रहा है, दौड़ाते दौड़ाते अपने लश्कर से बिछड़ गया, उमरा से बिछड़ गया, वज़रा से बिछड़ गया, शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया है, दौड़ता है तो दौड़ता ही चला जाता है, शिकार के चक्कर में अंदाजा ना लगा हम मंजिल से कितनी दूर आ गए हैं। जब हलक सूखा, होंठ सूखे, प्यास ने शिद्दत की, ज़बानें उबलने लगी, आंखें बाहर आने लगी, मौत का साया मंडराने लगा, घबरा कर पुकार उठा अल अतश अल अतश, प्यास प्यास। चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहा है, प्यास बुझाने का कोई जरिया नजर नहीं आता, अपनी प्यास बुझाने का कोई जरिया नजर नहीं आता। हर तरफ निगाहें देख रही हैं, हर तरफ सूखा ही सूखा है, किसी दरख्त में ऐसा फल नहीं जो प्यास को बुझा सके। तभी कुछ दूर कुछ मंजिल पे एक झोपड़ा दिखाई पड़ता है, घोड़े से उतरा, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई एक कमजोर सी, कौन है कौन है? कहा मैं मुसाफिर हूँ, गरीबो दयार हूँ, पानी के लिए बेचैनो बेकरार हूँ। दरवाजा खुला, देखा एक खूबसूरत सी लड़की पर्दे के अंदर हुस्ने खुदा दाद लिए हैरत से तक रही है। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं यहाँ का बादशाह हूँ, प्यास से मेरी जान जाने वाली है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दे ताकि मेरी जान बच जाए। कहा अच्छा ठहरो, अभी लेकर आती हूँ, मगर एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह बता देना चाहती हूँ, ये पानी बड़ी मेहनतों से हम तक पहुँचता है, बड़ी मुशक्कतों से हम तक पहुँचता है। यहाँ से मीलों मील दूर जब मेरी वालदा जाती है तो 3 रोज उसे जाने में लगते हैं और 3 रोज वापस आने में लगते हैं। हम हफ्तों हफ्तों का पानी जमा करके रखते हैं, एक एक कतरा पानी बड़ा कीमती है। पानी तो तुझे दूंगी, तू बता तू इसके बदले में क्या देगा? कहा अरे मैं बादशाह हूँ, जो चाहे मांग ले। कहा वो सब कुछ नहीं, बताओ क्या दोगे? कहा ये अशरफी ले ले, नहीं कीमत और बढ़ाओ, ये तलवार रख ले, नहीं कीमत और बढ़ाओ, ये घोड़ा रख ले, कीमत और बढ़ाओ। कहा अपनी सल्तनत का एक हिस्सा तेरे हवाले किया, पानी नहीं दूंगी। दूसरा हिस्सा हवाले किया, अब भी पानी नहीं दूंगी। तीसरा हिस्सा हवाले किया, पानी नहीं दूंगी। कहा पूरा मुल्क तेरे हवाले कर सकता हूँ, मगर मुझे थोड़ा सा पानी दे दे ताकि मेरी जान बच जाए। अब यहीं पर रुककर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पानी की हैसियत क्या है, पानी की कदरों कीमत क्या है? आपकी निगाह में शायद कुछ भी नहीं, इसलिए कि आप दिन रात पानी को बहता हुआ देखते हैं। अरे पानी की हैसियत पूछनी है तो दश्ते नैनवा से पूछो, पानी की हैसियत पूछनी है सरजमीन फुरात से पूछो, पानी की हैसियत पूछनी है खैमाए अहले बैत से पूछो, पानी की हैसियत पूछनी है प्यासी सकीना से पूछो, पानी की हैसियत पूछनी है अब्बास के कटे बाजू से पूछो, पानी की हैसियत पूछनी है हजरत कासिम की जवानी से पूछो, पानी की हैसियत पूछनी है ओनो मोहम्मद के बागपन से पूछो। अरे पानी की हैसियत फातिमा के लालों से पूछो और करबला वालों से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, पानी खुदा की एक अजीम नेमत है। एक बादशाह चंद कतरे पानी के लिए सारा खजाना हवाले कर रहा है, सारा मुल्क हवाले कर रहा है। तो अब मैं सोच में पड़ गया कि एक गरीब के झोपड़े से उसे चंद कतरा पानी मिला है तो सारा मुल्क उस पे कुर्बान कर रहा है, सारा खजाना हवाले कर रहा है, सारी सल्तनत कुर्बान कर रहा है। तो जिस आमना के घर से हमें दीन मिला है, कुरान मिला है, शरीयत मिली है, तकवा मिला है, सजदा मिला है, उस पे हमें कितना कुर्बान होना चाहिए, उसका हमें कितना एहसानमंद होना चाहिए। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। तभी तो कहा कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर लाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया।
कुरान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े। वो क्या है जो हमने पाया नहीं। आज दुनिया कहती है वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से, जिसे तुम मांगते हो औलिया से। तो जवाब देने वाले ने दिया कि वसीला कर नहीं सकते खुदा से जिसे हम मांगते हैं औलिया से। तो वसीला का मतलब है वास्ता, वसीला का मतलब है जरिया, वसीला का मतलब है सिफारिश करने वाला। यानी छोटा अपने बड़े तक पहुंचा दे, अदना आला तक पहुंचा दे, कमतर बेहतर तक पहुंचा दे। और ये तो दुनिया का वसीला है दोस्तों। बारगाहे रहमत का वसीला ये है कि मुहिब और महबूब अपने खुदा तक पहुंचा दे। तो नादान अली का वसीला लेगा तो नबी तक पहुंचा देंगे, और नबी का वसीला लेगा तो खुदा तक पहुंचा देंगे। तभी तो कहा वो सलाम कहिए हुसैन पर कि बहिश्त जिसका सिला मिले, ये तलब तो अपनी तरफ से है, हमें देखिए वहां क्या मिले। और जो दो दरे हुसैन का हो गदा, उसे हो रसाई अली तलक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर कोई कहे कि हम खुदा ही को वसीला बनाएंगे तो ऐसा मुमकिन है? अरे खुदा से बड़ी जात कोई है? एक अनपढ़ जाहिल गंवार भी अच्छी तरह जानता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ी जात। तो जब अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं तो अल्लाह सिफारिश किसके पास करेगा? हम औलिया को, अंबिया को, असफिया को, शोहदा को, अहले बैते नबी को वसीला इसलिए बनाते हैं कि ये सब अल्लाह वाले हैं, अल्लाह तक पहुंचाते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात का जवाब दीजिए कि जिसके पास जो चीज होती है आप उससे वही मांगते हैं ना? दुनिया उससे वही मांगा करती है। आप किसी सोनार की दुकान पे जाएं तो सोना मांगेंगे या कोयला? जाहिर है सोना। सब्जी की दुकान पे जाएं तो सब्जी मांगते हैं या कपड़ा? सब्जी। इत्र की दुकान पे जाओ, खुशबू मांगते हैं या बदबू? खुशबू। क्या बात समझ में आई कि जिसके पास जो चीज होती है हम उससे वही मांगते हैं, और फिर जहां यकीन हो के यहीं मिलेगी वहीं जाते हैं, अरे गैरे के पास नहीं जाया करते। तो आज जो हम गरीब नवाज के आस्थाने पर जाते हैं, महबूबे इलाही की चौखट पे जाते हैं, मखदूमे सिमना के रोजे पे जाते हैं, बरेली की धरती पे जाते हैं, वलियों की बारगाह में जाते हैं, तो क्या सोच कर जाते हैं कि इनके दर से राह खुदा का पता मिल जाएगा, सिराते मुस्तकीम की मंजिल मिल जाएगा। और ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि अहले सुन्नत व जमात के अंदर जिसको भी भेजा अहले दीन बनाकर भेजा, अहले दीन बनाकर भेजा। मोइनुद्दीन आए, दीन लेकर आए, कुतुबुद्दीन आए, दीन लेकर आए, निजामुद्दीन आए, दीन लेकर आए, शरफुद्दीन आए, दीन लेकर आए, साबिर अलाउद्दीन आए, दीन लेकर आए, अहदुद्दीन आए, दीन लेकर आए, वजीउद्दीन आए, दीन लेकर आए। ये अल्लाह का बड़ा करम है। इसलिए तो मैं कहता हूँ दोस्तों, औलियाए किराम की जात वो है जहाँ कुतुबुद्दीन है वहाँ दीन है, जहाँ निजामुद्दीन है वहाँ दीन है, जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन है वहाँ दीन है। मगर आज की तारीख में बहुत सारे बददीन भी कहते हैं कि मेरे यहाँ भी दीन है, चिल्ले में चलो यहाँ दीन है, गलियों में फिरो यहाँ दीन है, तबलीग में चलो यहाँ दीन है। मैं कहता हूँ नादान, तेरे यहाँ न यहाँ दीन है न यहाँ दीन है, बल्कि जो तेरे यहाँ गया सब कौड़ी का दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसलिए जाना है तो महबूब इलाही की चौखट पे जाओ, जाना है गरीब नवाज के आस्थाने पर जाओ। क्यों? क्योंकि ये सब वसीला है, वसीला है जो बड़ा रसीला है ना। एक मर्तबा, बस आखिरी बात, मैं घड़ी देख रहा हूं बार बार, एक जलसे में यूं ही कॉन्फ्रेंस में मैं तकरीर कर रहा था, इत्तेफाक से सामने से एक डायरेक्ट वाला आ रहा था। अब जब डायरेक्ट वाला था तो फिर नीचे क्यों देखे, वो तो जब देखे ऊपर देखे, जब देखे ऊपर देखे। इत्तेफाक से सामने एक गड्ढा था, ऊपर देखते देखते सीधा नीचे गया। अब लोगों में हंगामा बरपा हुआ, शोर मचा, कौन गिरा, पकड़ो दौड़ो भागो, रस्सी लाओ, डोल लाओ। तकरीर खत्म हुई, मैं भी जाने लगा, देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है। पूछा माजरा क्या है, माजरा क्या है? कहा एक मुल्ला गिर गया है, गिर गया है। करीब जाके मैंने पूछा क्यों मियां, कैसे गिरे? तो कहा डायरेक्ट। मैंने पूछा क्यों? जैसे गए थे वैसे आ नहीं सके। अरे जलसे वाले को किस लिए आवाज दे रहे हो, लोगों को किस लिए पुकार रहे हो? नादान जानता नहीं, अपने ही अकीदे के खिलाफ कर रहा है। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। तो अब जिसे पुकार रहा है ये अल्लाह समझ के पुकार रहा है या गैरुल्लाह समझ के? किसी तरह खींच खाच कर बाहर किया, मगर बात समझ में आ गई कि जिसे बुलंदी से पस्ती में जाना हो वो तो डायरेक्ट जा सकता है, मगर जिसे पस्ती से बुलंदी में आना हो वो कभी डायरेक्ट नहीं जा सकता। उसे किसी न किसी वसीले की जरूरत है, किसी न किसी वास्ते की जरूरत है। कुरान फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला इख्तियार करो। परवरदिगार आलम हमें और आपको वसीला पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। और आज की तारीख में आपने ये जलसा जिस तरह सजाया, रचाया, बसाया है, परवरदिगार आलम आपकी दुनिया व आखिरत को भी इसी तरह सजा दे जिस तरह ये कुमकुमे आपने आरास्ता किए हैं। आपके दिल की दुनिया भी यूं ही जगमगाती रहे। ये मेटा लाइट्स जिस तरह आपने लगाई हैं, आपका ईमानो अकीदा भी यूं ही रोशन और ताबनाक रहे और आप इश्क की कैफियत से पूरी तरह डेकोरेट हो जाएं, पूरी तरह डेकोरेट हो जाएं, ताकि कल रोजे महशर फ्रस्ट्रेट ना हो और बिना लेट किए, बिना वेट किए सीधा जन्नत के गेट में दाखिल हो जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इतने बड़े नबी का वसीला दिया कि बस इतने बड़े नबी का वसीला दिया कि बस यू मिस्ल बर्क अर्श पे पहुंची दुआ के बस। हजरत जा रहे हैं, आप लोग उनको रास्ता देते रहे। इतने बड़े नबी का वसीला दिया कि बस यू मिस्ल बर्क अर्श पे पहुंची दुआ के बस। और रिजवान ने पूछा हमसे के शजरा बताइए, रज़वान ने पूछा हमसे के शजरा बताइए। हमने कहा हुजूर की उम्मत कहा के बस, हमने कहा हुजूर की उम्मत कहा के बस।
हजरात, अभी अभी आपकी समातों के हवाले हजरत मौलाना सैयद मसरूर राजी शहबाजी खानकाहे शहबाजिया भागलपुर का वलवला अंगेज खिताब हम और आप समात कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि आज के हमारे और आपके खुसूसी खतीब मुक़र्रिर इनक़लाब वाइज़ लाजवाब गुलाम रसूल अकरम आशिक़े गौसे आज़म हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद साहब क़िबला फतेहपुरी मस्जिद के खतीब इमाम हमारे और आपके दरमियान में बशरीफ पे जलवाबार हैं, जो आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। कुछ ही देर में इनका खिताब होगा। इससे पेशतर मैं आपकी समातों के हवाले, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज मरकजी तंजीम अहले सुन्नत के ज़ेर इमाम मुनक़दा प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा की दस्तार बंदी का मंजर आपकी निगाहों के सामने होगा। मदरसा मुहम्मदिया तजवीदुल कुरान की मेहनतों काबिश का समरा है कि आज आपके बनारस में आपके घर के छोटे छोटे बच्चे हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, क़ारिए कुरान हो रहे हैं। यह सादाते किराम का फैज़ान है, उलमाए किराम का यह मुक़द्दस आमद, उनकी आमद की बरकत है, इनकी दुआओं का सदका है कि आज हमें ऐसा मौका फराम हो रहा है। आइए मैं बिला ताख़ीर क़ारिए कुरान यानी तिलावत कुरान आपकी समातों के हवाले पेश करने के लिए तिलावत कलाम रब्बानी से आप और हम फैज़याब हों, इसके लिए मैं आपकी समातों के हवाले साहिरुल लिसान क़ारी खुशलिहान आली जनाब क़ारी ज़ीशान फैज़ी साहब से गुजारिश करूंगा कि वह आए और तिलावत कलाम पाक से हमें और आपको फैज़याब करे। ये मदरसा मुहम्मदिया तजवीदुल कुरान का मुतअल्लिम जो आपकी समातों के हवाले हो रहा है, दरसा मुहम्मदिया के तालीमी माहौल का नमूना आपकी समातों के हवाले है। आपके सामने क़ारी ज़ीशान फैज़ी।